एक सर्वे हुआ कि दुनिया में जो लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं वो कैसे जीते हैं। उसमें से जापान, जैसे कि आपको मालूम है कि वहाँ पे एक टापू है, मैं पीछे होके आया, वहाँ टापू पे तो नहीं गए, लेकिन सुना है कि उसके ऊपर सब जो लोग रहते हैं वो 100 साल से ऊपर। तो उनसे और कुछ 5 कंट्रीज़ को उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने पूछा कि आपका लाइफस्टाइल क्या था जिसकी वजह से आपकी इतनी लंबी उम्र हुई। तो उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैंने पढ़े थे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बात यह है, पैदल चलें। हम क्या करते हैं, गाड़ी है ना हमारे बिल्कुल आईसीसी गेट के पास कोई जगह होगी तो वहाँ पीछे नहीं जाएंगे, थोड़ा आगे नहीं जाएंगे ताकि हमें चलना न पड़े। हाँ जी। और फिर हम जब शॉपिंग के लिए भी जाते हैं तो हम भी वहाँ भी यही सोचते हैं कि यार कहीं गेट के पास हो ताकि हमें बैग जहाँ ना लगे। वो कहते हैं जितना हो सके, क्योंकि हमारे पास यही ज़िंदगी है, उसमें जितनी एक्सरसाइज हो सके, जो पैदल चलना बहुत अच्छी बात है। दैट्स द जिस्ट ऑफ दिस थिंग। दूसरा है, काम के अलावा वो करें जिसमें मन लगता हो। आपका दिल करता है, जैसे कमल है, ये अपना पोएम लिखती रहती है, मैं इसको नहीं डिस्टर्ब करता जब ये कुछ काम कर रही होती है। हाँ, नहीं मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है, हिम्मत ही नहीं पड़ती, मैं उसको एडमिट करता हूँ। तो मतलब ये है कि आप जो रूटीन है आपकी वो तो करते रहिए, लेकिन उसके अलावा जिसमें आपका मन लगता है, कोई किताब पढ़नी है, कोई म्यूज़िक, को गाना गाना है, कई बार हमारे मन में गाने हम गुनगुनाते रहते हैं, तो उसको थोड़ा बढ़ाइए, उसको मज़ा लीजिए। दैट्स व्हाट इट मीन्स कि काम के अलावा वो करें जिसमें मन लगता हो। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा था, सुविधाओं पे निर्भर मत करें। जैसे आपकी लाइट चली गई तो तड़फने लग जाते हैं, यार वो पंखा नहीं है, ये नहीं है, वो पसीने को निकलने दीजिए। दैट इज़ आल्सो प्यूरीफाइंग। तो सुविधाएं जो आपको मिली हुई हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर मत कीजिए। गाड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, पैदल जाके वहाँ से सामान ले आइए, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये उन लोगों का है जिन्होंने ऑलरेडी 100 साल की उम्र ली है, उन्होंने अपने तजर्बे बताए हैं। उसके बाद है पौष्टिक आहार। हर चीज़ मत खाइए। जैसे हम तो वैसे मैं कहना नहीं चाहता, हम तो पशुओं से भी बदतर हैं। कभी शेर घास नहीं खाएगा, कभी बकरी मीट नहीं खाएगी, लेकिन हम एक ऐसे जंतु हैं जो हर चीज़ को खाना पसंद करते हैं, चाहे वो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो या ना अच्छा हो, चाहे उसका हमें टेस्ट पता हो या ना पता हो, हम खाने के बाद देखेंगे कि यार हाँ ये ठीक नहीं था यार, आगे से नहीं। हाँ, सलाद के साथ चिकन का, मतलब ऐसी बातें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। हमेशा पौष्टिक आहार, ये आप बांध लेना बातें अगर आपने 100 साल की उम्र है। उसके बाद है हर्बल टी। जो हर्बल टी है उसमें क्या है कि बहुत तरह के पौष्टिक चीज़ें उसमें डाली हुई हैं, उसको पानी में उबाल के आपकी पता नहीं कितनी कितनी उसकी वो जो है सफाई करती है आपके सिस्टम की। सो हर्बल टी वो कहते हैं कि वो पीनी चाहिए। और एक जो और बात है वो है नैप, दोपहर के समय। क्या होता है, रात को हमें कई बार नींद नहीं आती, किसी वजह से भी। कई बार मन में कुछ विचार होते हैं तो उसमें उलझे रहते हैं, कई बातें आती हैं उस टाइम पे जब हम बिस्तर पे जाते हैं। तो दोपहर का टाइम एक ऐसा टाइम है जिसके ऊपर अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं हुई तो दोपहर की नैप में आपकी वो नींद पूरी हो जाएगी, और आपके शरीर को रेस्ट करने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो भी टाइम आपका रात को नई नींद पूरी हुई वो दोपहर में पूरी हो जाएगी नैप के साथ। और एक बात बोली उन्होंने, उपवास। कभी कभी आप उपवास भी रखिए। हमारे तो वैसे अगर देखा जाए हमारा सनातन धर्म में हम कई तरह के व्रत रखते हैं, या एकादशी का व्रत है, शिवरात्रि है, आज अष्टमी है, आज ये है, आज वो है, उसकी किसी न किसी बहाने हम उपवास करते हैं। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब ये होता है जब अब क्या है, हमारी बॉडी जो है ना उसको हम टाइम ही नहीं देते रिपेयर करने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी का सिस्टम है वो इस तरह से भगवान ने बनाया है कि अपने आप ही सेल्फ उसको ठीक करती है। कोई भी आपकी सेल्फ हीलिंग करती है अगर अगर हम उसको टाइम दें तो। अब देखा होगा, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा फास्टिंग, 18 आवर्स ऑफ फास्टिंग। रात को 6 बजे खाइए और सुबह को फिर 12 बजे खाइए अगले दिन।
वो 18 घंटे जो है ना उसमें आप आपकी बॉडी को आराम दीजिए ताकि वो कुछ कर सके, लेकिन हम नहीं करते। हम अभी खाया है, थोड़ी देर बाद यहाँ चाय आ जाएगी, भागेंगे हम, उसके साथ में सिगरेट, उसके साथ वो पड़े होंगे, बिस्कुट पड़े होंगे, उसको खा लेंगे, फिर यहाँ से उठ के जाके बिस्कुट मुँह में डालते रहेंगे। तो मतलब कहने का मतलब हम घर में भी ऐसे ही करते हैं, कोई चीज़ पड़ी होती है मुँह में डाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम है उसको रिपेयर होने का हम उसको टाइम ही नहीं देते। तो वो कहते हैं कि उपवास करो, फास्टिंग करो, उससे आपकी जो सेल्फ हीलिंग होगी। और उसके बाद है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और हमारे साथ के ऊपर बहुत लागू होता है, ऐसा परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ। ये अब डिपेंड करता है कि आपके दोस्त कैसे हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं अगर दोस्त है तो फिर वो ठीक ही है। और एक परिवार में भी क्या है कि अब आप आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, पोते पोतियों के साथ बैठिए, बहुत मज़ा आता है उनकी बातें सुन के, बहुत ही मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि आप मैं बता नहीं सकता आपको। वो आपको नई बातें बताएंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको कोई ना कोई खाने के लिए लाएंगे, कुछ करेंगे। उनका जो प्यार है वो सच्चा प्यार होता है, तो उनके साथ टाइम बताइए। और दोस्तों के साथ, दोस्त वो जिसको रात को 2 बजे फ़ोन करो तो वो ये मत कहे अरे सियाल तो बेवकूफ़ है, मुझे 2 बजे डिस्टर्ब कर रहा है। वो पूछे क्या बात है यार, क्या बात है, तो मिली नहीं है, हाउ कैन आई हेल्प यू। ऐसे दोस्त होने चाहिए, दूसरी तरह के दोस्त नहीं जैसे आपने कहा। अरे यार सोया नहीं, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर। हाँ कोई बात नहीं, मैं सुबह मैं 4:30 उठ जाता हूँ, आपको सुबह से फ़ोन किया गया। और अगली बात जो है उसने कही वो मुझे भी थोड़ी अजीब सी लगी। वो कहते बकरी का दूध पियो। नहीं ये उसमें ये जो बकरी का दूध है ना वो बहुत ही पौष्टिक होता है। और अगर हो सके यहाँ मिलते हैं बकरी का दूध मिलता है। हाँ जी, हाँ मैंने तो ये भी सुना था कि ऊँटनी का दूध भी बहुत अच्छा है, ऊँटनी का दूध भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, और उसको ऑस्ट्रेलिया में अब लोगों ने वो फार्मेस्टिंग शुरू कर दी है, ऊँटनियाँ रखनी शुरू कर दी हैं और आपको ऊँटनी का दूध भी मिलेगा। हाँ नहीं गाय का तो है ही है, लेकिन ये वो है जो सबसे बढ़िया है। तो ये बातें मैंने इकट्ठी की थी और आपको शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा दूसरी एक और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो मन की बात कह लो, कुछ भी कह लो। इन दिनों में आपने देखा होगा कि 26 दिसंबर को मोदी जी ने वीर बाल दिवस मनाने के लिए सारे हिंदुस्तान को कहा। क्यों कहा, उसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिए कि हम क्या करते हैं कि इन दिनों में जब हमारे क्रिसमस के गिफ्ट होते हैं, हम घरों में लाइटें लगाते हैं, अंदर वो क्रिसमस का ट्री लगाते हैं, लोगों को पार्टी करते हैं, ये करते हैं, लेकिन हम अपनी हिस्ट्री को भूल गए कि इन दिनों में हमारे साथ क्या हुआ था, हिंदू धर्म के साथ क्या हुआ था, सिख धर्म के साथ क्या हुआ था, किन लोगों की वजह से आज हम हिंदू हैं नहीं मुसलमान बन सकते शायद। तो क्या हुआ कि दसम गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 बच्चे थे, उनके 4 लड़के थे, चारों बच्चे इन्हीं दिनों में शहीद हुए थे, साहिबजादा उनके 4 बच्चे। और यही नहीं, उनकी माता गुजरी, वो भी इन दिनों में शहीद हुए थे। वो क्यों शहीद हुए थे, बच्चे जो थे 2 तो जंग में मर गए उनके साथ, मुसलमानों के साथ लड़ते हुए, और 2 बच्चे जो थे उनको पकड़ लिया उन्होंने और उनको दीवारों में चला दिया इन दिनों में। और उन बच्चों की ही जो है सदमे में उनकी मदर, उनकी गुरु गोविंद सिंह जी की मदर, वो भी स्वर्गवास कर गए, उनका भी शहीद हो गए। तो इन दिनों में 5 बच्चे जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की वो मर गए। और उन दिनों में हम यहाँ क्या करते हैं, आई डोंट नो। तो थोड़ा सा विचार करने वाली बात है, मेरे मन में बात थी। तो मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने आज मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, किसी को मैरी क्रिसमस नहीं लिखा। अगर लिखा दिया तो हैप्पी हॉलीडेज। क्रिसमस के साथ हमारा क्या ताल्लुक है बताइए मुझे, वैलेंटाइन के साथ हमारा क्या ताल्लुक है, मदर्स डे के साथ हमारा क्या ताल्लुक है,
फादर्स डे के साथ हमारे लिए मदर्स डे एवरी डे इज ए मदर्स डे, एवरी डे इज ए फादर्स डे, इज एवरी डे एग्जैक्टली, नो राइट, ही इज राइट, ही इज राइट। तो गाना तो आपने उल्टा गाया वैसे। तो ये कुछ बातें थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आज आईसीसी का प्रोग्राम में आज आखिरी दिन है, तो उसके बाद हम मंगलवार को मिलेंगे। तो मेरी तरफ से, आईसीसी की तरफ से आप सभी को नवे वर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे लगता है, मेरी अपनी भावना है कि पिछले 4 साल से हम बहुत गलत टाइम में जा रहे थे। जब से कोरोना शुरू हुआ है, किसी न किसी हर एक परिवार में कोई ना कोई आदमी गया है, हमारे में भी गए हैं, सब गए हैं। तो ये वर्ष जो आ रहा है 2024 लगता है कि अच्छा होगा। और लेकिन एक बात और भी है, इसके साथ ही मैं काशन भी करूँगा कि यहाँ पे कोविड के केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा काशिश रहिए। जिन्होंने अभी तक अपने वो कोविड का इंजेक्शन